हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग का टॉपिक, और आज रीजनिंग का टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पासे के क्वेश्चंस की। पासे के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिससे कि अगर आप इस टॉपिक को करते हैं तो आपके जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं सारे इस क्लास में कवर हो जाएंगे। और इस क्लास की बात करें तो आप देख सकते हैं थंबनेल में, आपका एग्जाम, पटवारी एग्जाम, जेल परी, वन रक्षा और एमपीएस साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटे के बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के डाउट सॉल्व किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, डाइस की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं? ऑर्डिनरी डाइस से बनते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये होता है कि जो भी स्टैंडर्ड डाइस होगा, है ना, वो और उसके अपोजिट का सम हमेशा साथ होगा। उसका अपोजिट यानी कि उसके अपोजिट, विपरीत अपोजिट का सम जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। जैसे मान लो 2 है, इसका अपोजिट कितना होगा? 5 होगा। 3 है, अपोजिट कितना होगा? 4 होगा। 5 है, अपोजिट कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 6 अपोजिट कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से होता है स्टैंडर्ड डाइस का। ऑर्डिनरी डाइस में कोई भी चल सकता है, इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है कि भाई आपका अपोजिट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है हम क्वेश्चन के साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ऐसी अप्रोच से बताऊंगा कि भाई एग्जाम में आपकी सॉल्व अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, है ना। तो वो सारी जो जो भी अप्रोच होती है वो हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में बोला कि एक पासा दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है, यदि 6 आधार पर हो तो शीर्ष पर क्या होगा, है ना। 6 आधार पर हो तो शीर्ष पर क्या होगा। 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है। तो देखो भाई 5 है। अब जब भी दो पासे होते हैं उनमें देखो कि उनमें से दोनों पासों में कोई अंक सेम है क्या। तो हमने देखा 5 6 1 1 है यहाँ पर, और दूसरे में क्या है 4 3 1, इसमें क्या है 1 है। और जब भी दो पासे होते हैं उनमें कोई एक अंक सेम होता है तो उसको क्लॉकवाइज लिख लो। क्या लिख लो? क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा डाइस 1 और ये आएगा डाइस 2। तो देखो जो सेम है उससे स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करोगे? सेम से। क्या है? 1। 1 के बाद कितना आएगा? क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की दिशा में। 5 5 के बाद कितना आएगा? 6। दूसरे पासे में देख लो डाइस 2 में, उसमें भी सेम वाला क्या है? 1। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से घुमाने पर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 से आगे घुमाने पर कितना आएगा? 3। तो देखो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 4। फिर 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 5 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, और 1 भी नहीं आ सकता, है ना। 1 के विपरीत, 6 के विपरीत पूछा है ना, सॉरी, किसके विपरीत पूछा था? 6 के विपरीत पूछा था। तो 6 के विपरीत कितना होगा? 3 होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ईजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, घड़ी की दिशा में देख लो, घुमा लो, अंक लिख लो, डाइस 1 और डाइस 2 के, और स्टार्ट किससे होगा? सेम वाले से। सेम क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बोला एक पासा दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है, यदि अंक 2 ऊपर हो तो उसके नीचे कौन सा आएगा? 2 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 2 के। तब देखो 2 के अपोजिट होगा जो भी होगा वो एक, जो 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी अपोजिट होगा वो एक साथ सामने नहीं होता, है ना। जो भी अंक होता है उसके अपोजिट उसके नीचे होता है, साथ में कभी नहीं आता। तो 2 के अपोजिट अगर 4, 2 के साथ 4 आया मतलब 4 इसका कभी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 5 भी कैंसिल करो और 4 भी कैंसिल करो। अब देखो 2 के साथ किया था है 3 आया है, तो मतलब 3 भी नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या है आपका? तो बचा है 1 और 6, यानी कि 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने की, आप इजीली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आज जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का, और जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा तो वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए आप लोग। एक पासे को दो अलग अलग पदों के नीचे दिखाया गया है, 5 के ठीक पीछे क्या अंक होगा? 5 के अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 5 के अपोजिट।
5 के साथ एक आया है मतलब एक भी नहीं हो सकता, 5 के साथ 3 आया है मतलब 3 भी नहीं हो सकता, 5 के साथ 2 आया है मतलब 2 भी नहीं हो सकता, 5 के साथ 4 आया है मतलब 4 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 6। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। बस ऐसे ही करना था आपको, सीधा सीधा। जो भी अपोजिट होगा वो पासे में एक साथ नहीं आएगा। वो क्या होगा? उस अगर 5 का अपोजिट जो भी होगा वो आपको सामने नहीं दिखेगा, वो पीछे दिखेगा। क्या दिखेगा? पीछे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। जो भी जिस अंक का अपोजिट होगा वो आपको हमेशा सामने नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा? उसके पीछे दिखा होगा। यानी जो भी नंबर और उसके अपोजिट का दोनों में से कोई एक ही आपको हमेशा दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पासे को तीन पदों को नीचे दिखाया गया है, उनके पदों का अध्ययन करें और उनका उत्तर दें। चलिए देख लेते हैं भाई क्या उत्तर होगा इनका। किसका पूछा है? एक के विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है? एक। तो एक के विपरीत 4 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल हो गया। एक के विपरीत 2 भी नहीं आ सकता, ठीक है, 2 तो है नहीं ऑप्शन में। तो एक के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो 4 भी नहीं है। तो बचा क्या? एक बचा है और क्या बचा है? 3। तो एक के विपरीत कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। एक के विपरीत एक तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसा एलिमिनेट करना था इस क्वेश्चन को, एलिमिनेट करके लेके आना था, क्योंकि जो भी अपोजिट होगा उसके साथ में तो आएगा नहीं। तो 4 5 कैंसिल हो गया एक के साथ, और 4 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 ही बचा है। तो एक के विपरीत कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बस सीधा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक ही पासे के 3 पदों को दिखाया गया है, उनके पदों का अध्ययन करें और उन प्रश्नों का उत्तर दे और अनुसरण करें। तो देखो ध्यान से, क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3। 3 के साथ एक आया तो मतलब एक भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। उसके बाद इसमें तो 3 है नहीं। तब देखो, इसमें है नहीं है। 4 और 5 6 है, और क्या दिया है? 2 और 5 1 दिया है। ठीक है ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, अगर हम डाइस 1 की बात करें और डाइस 2 की बात करें, ठीक है, डाइस 1 और डाइस 2 में, तो डाइस 1 में सेम क्या है? एक है। तो एक एक का अपोजिट जो भी होगा वो विजिबल नहीं हो रहा है। क्या? 2। 2 का अपोजिट जो भी होगा विजिबल नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा कितना है? 3। और यहाँ कितना है? 5। मतलब इसका डायरेक्ट अपोजिट कितना होगा? 5 होगा, है ना। जब भी दो पासे हैं जिसके अपोजिट पूछ रहा है, मान लो हमें पूछा 3 के अपोजिट, तो हमने देखा 3 इसमें है और किसी में 3 है क्या? नहीं है। अब इसके बाद देखा इसमें 1 और 2 है, तो हमने देखा कहीं 1 और 2 है क्या? 1 और 2 ये मिल गया, 1 और 2 ये मिल गया। अब क्या बचा? 3। 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, बस सीधा आ गया। क्योंकि 1 और 2 के अपोजिट होगा वो सामने तो आएगा नहीं, वो वाला उसके पीछे रहेगा। तो बचा कितना है? 3, और बचा कितना है? 5। तो उसके अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया, सीधा डायरेक्ट। अगली बात समझ में? तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब 4 डाइस हो गए हैं क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना है। एक ही पासे के 4 पदों को नीचे दिखाया गया है, उनके पदों का अध्ययन करें और उन प्रश्न का उत्तर दें और अनुसरण करें। क्या पूछा है? एक के विपरीत। एक के विपरीत 4 और 5 है, 4 और 5 नहीं आएगा, तो 4 और 5 कैंसिल। ठीक है, 3 भी नहीं आएगा क्योंकि एक साथ 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक, 3 भी नहीं आएगा, और 2 भी नहीं आएगा, 2 तो है ही नहीं। अब क्या बचा है? तो एक के साथ 3 तो आता ही नहीं है, ये कैंसिल किया था हमने। 5 भी नहीं आता, 5 भी था, तो बचा क्या? 6। तो डायरेक्ट एक के अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा। डायरेक्ट एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एलिमिनेट करना है भाई तुमको, जो कि जो भी उसका अपोजिट होगा उसके साथ में तो आएगा नहीं। उसके साथ में नहीं आएगा तो उनको हटा दो, उस ऑप्शन को, सीधा सीधा। ज़्यादा इतना सोचना नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजीली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। बोला क्या है? एक के अपोजिट क्या होगा? एक के अपोजिट जो भी होगा उसके पीछे होगा, सामने तो होगा नहीं। मतलब 4 भी नहीं होगा एक के अपोजिट, 5 भी नहीं होगा, 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल। एक के अपोजिट 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, एक के अपोजिट 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ये कैंसिल कर दिया था, बचा क्या? 6। तो एक के अपोजिट सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बस ऐसे करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जमीन पर 3 सामान्य पासे फेंके जाते हैं, इन 3 पासों के शीर्ष फलकों की कुल संख्या 9 है। ठीक है, अब देखो, सामान्य पासे पे बोल रहा है। सामान्य पासे मतलब क्या होता है? यूजुअल डाइस। यूजुअल डाइस मतलब स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या है? कि उसका नंबर और उसके अपोजिट का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6। इस तरीके से होगा, है ना। अब क्या बोला है?
तो बोल ये रहा है एग्जामिनर की तो यूजुअल डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस का ये होता है सामान्य पासे का कि उसके अपोजिट वो नंबर और उसके अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। तो बोला 3 पासों को फेंका जाता है, उनकी संख्या कितनी होती है, 9 हो जाती है। तो ये कितना होगा, और वो 3 फलक कौन कौन से, 3 है, 1 है और 5 है। तो देखो 3 है और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो मान लो एक अब पासा है, 3 ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरा वाला क्या है, एक, एक है, सम 7 होना चाहिए, इसके अपोजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितना है, 5 है, 5 आ गया, 5 ऊपर आ गया, तो नीचे इसके अपोजिट कितना सम 7 होना चाहिए, कितना आ जाएगा, 2। अब क्या बोल रहा है, तो जमीन को छूने वाले कुल अंकों का जोड़, तो जमीन को छूने वाले 4 है, 6 है और 2 है। 4 और 6 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आ रहा है ओपन डाइस। ओपन डाइस में ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये फिगर बनती है तो पहले के अपोजिट तीसरा होता है, ठीक है। और जैसे 4 फिगर बन जाती है ना, जैसे ये 4 फिगर बना लेते हैं हम लोग, तो एक चीज़ ध्यान रखना, बस कुछ नहीं है। पहले के अपोजिट तीसरा, दूसरे के अपोजिट चौथा होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले के अपोजिट कौन सा होगा, तीसरा। और दूसरे के अपोजिट कौन सा होगा, दूसरे के अपोजिट चौथा होगा। मान लो यहाँ कितना होता, 5 होता, यहाँ कितना होता, 6 होता। तो 5 के अपोजिट कितना हो जाता, 6। इस तरीके से होगा है ना, इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, एक एक बॉक्स छोड़ के उसके अपोजिट होगा। तो क्या बोला है, 5 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ लिख लेते 5 और 5 के अपोजिट 3। उसके बाद 6, 6 के अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। 6, 6 के अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। अब बचा क्या, 2 और बचा क्या, 4। ये दो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो भी अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे, है ना। 5 और 3 एक साथ नहीं आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए। 6 और 1 एक साथ नहीं आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए। और 4 और 2 एक साथ नहीं आना, जो भी एक साथ आएंगे वो गलत पासा होगा। 5 और 3 देखा, 5 और 3 इसमें आ गया, ये पासा नहीं हो सकता। 6 और 1 है क्या, 6 और 1 इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 4 है क्या, इसमें भी है 2 और 4, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, 4 6 1, मतलब इन दोनों 2 और 4 में से एक कितना ले लिया, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 में से एक ले लिया, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और 5 और 3 में से एक लिया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे दोनों में से एक आना चाहिए, हमेशा हमेशा दोनों एक साथ नहीं होंगे, जो भी नंबर और उसका अपोजिट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, देखो 6 के अपोजिट होगा 3, तो 6 के अपोजिट लिख लिया हमने 3, ठीक है। 5 के अपोजिट होगा 1, यानी 5 के अपोजिट होगा 1। बचा कितना है, 2, बचा कितना है, 4। तो 2 के अपोजिट होगा क्या, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, 2 और 4 इसमें है एक साथ, ठीक है। उसके बाद 5 और 1 है क्या, नहीं है। फिर 4 और भी है, 4, ठीक है। 4 और 2, 4 और 2 साथ में है, ये नहीं आएगा। 4 और 2 देखो ये साथ में हो गए। उसके बाद 5 और 1, 5 और 1 इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हो गया क्लियर सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अब देख लेते भाई, ये डॉट के अपोजिट एट द रेट होगा, तो ये बना लिया डॉट, इसके अपोजिट क्या हो गया, एट द रेट हो गया। उसके बाद ब्लैंक बॉक्स के बाद डॉलर होगा, तो ब्लैंक बॉक्स उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा डॉलर हो जाएगा, ठीक है। ये बचा क्या, परसेंटेज, और ये क्या है तुम्हारा, ब्लैंक बॉक्स। तो ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। तो दोनों दो जगह ब्लैंक बॉक्स आ सकते हैं, इसको इसको ले और इसको ले, तो क्या हो जाएगा, दो ब्लैंक बॉक्स हो सकते हैं ना। अब चेक कर लेते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखो ये दोनों एक साथ दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखो दोनों ब्लैंक बॉक्स आ सकते हैं अलग अलग, और उसके साथ में क्या आ सकता है, डॉलर आ सकता है, ये भी सही है। और दूसरे में चेक किया, दूसरे में हमने में एक ब्लैंक बॉक्स को लिया, अच्छा, एक ब्लैंक बॉक्स को लिया, एक डॉलर को लिया, अलग अलग हो गया। और और क्या ले लिया, एट द रेट को आ गया। दोनों में से एक एक आ गए, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, तो मतलब सी भी हो सकता है। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी होगा, ठीक है। दोनों आ सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही भाई, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। तो देख लो भाई, तो ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट
ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक बॉक्स हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। अब देखो ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, तो एक ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक बॉक्स, और उसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, ये अपोजिट होगा। अब इसको बंद करेंगे, क्या बंद करेंगे, बीच में भी क्या है, ब्लैंक बॉक्स है, तो ब्लैंक बॉक्स हो गया और ये पूरा बंद हो जाएगा। तो पूरा बंद कैसे होगा भाई, तो ये यहाँ प्लस था और इधर क्या था, तो इधर था ये डॉट, यहाँ क्या है डॉट, तो ये ऊपर आ जाएगा डॉट, और ये कितना है, ये स्टार है, तो इसको कर देंगे स्टार, स्टार, ठीक है। देखो ध्यान से, तीनों ब्लैंक तो आ सकते हैं, तो ये तो हो सकता है, सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा, उसके बाद ये आ सकता है, और उसके बाद इन दोनों में से इसको ले लिया, इन दोनों में से इसको ले लिया, इन दोनों में से इसको ले लिया, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये नहीं आ सकता, ये क्यों नहीं आ सकता, तो देखो डॉट जो है क्रॉस में है, डॉट जो चल रहा है वो क्रॉस में है, तो क्रॉस वाले ही आंसर होंगे। डॉट किस में होना चाहिए, क्रॉस में, तो क्रॉस में है क्या, इसमें नहीं है, इसमें क्रॉस में, ठीक है, इसमें भी क्रॉस में। तो देखो ध्यान से, अब इसको चेक कर लेते हैं, दोनों को चेक कर लेंगे भाई। इसमें पहले इसको लिया, फिर एक इसको लिया और ब्लैंक को लिया, हाँ हो सकता है सी, ठीक है। डी को चेक, बी को चेक करो, बी को चेक करना है, बी में इसको लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, हाँ ये भी हो सकता है। तो बी, सी और डी दोनों तीनों हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वी हैव ओपन डाइस को बंद करना है, क्या करना है, बंद करना। क्या बोला है, नीचे दिए गए पदों को दिखाया गया है और व्यंग्यात्मक आकृति से बताना है कि भाई कौन सा डाइस होगा। तो देखो ध्यान से, 6 के अपोजिट इनमें से ये डाइस से क्या बनना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये पूछा है। तो देखो 6 और 2, 6 और 2 क्या है, अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि एक साथ आया है। तो देखो 6 और 2 कहीं है क्या, देखो ये 6 और 2 है, तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि एक साथ आ गया है, एक साथ आ गया, 6 और 2 एक साथ आया, 6 और 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, तो नहीं हो सकता, गलत हो गया ये तो, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब आगे चेक करो, 6 इसमें कितना है, इसमें 6 और 1 है, ठीक है। 2 और 5 एक साथ है क्या, तो 2 और 5 तो है नहीं है, फिर बचा क्या, बचा है 4 और 3, 4 और 3 एक साथ है क्या, नहीं है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, 5 और 3 अपोजिट है, एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसमें एक साथ है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 और 1 तो ठीक है, 2 और 4, 2 और 4 ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, एक साथ नहीं आना चाहिए, इसमें एक साथ है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, कि जो बंद पास है उसको ओपन डाइस करते हैं। चलिए भाई आज का सेशन यही तक था। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, और सारा आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है डाइस के सारे क्लियर हो गए होंगे। सेशन कैसा लगा है, सेशन को ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। और जो भी आपकी क्लासेस चाहिए आपको वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितने लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।